नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 559वां एपिसोड है, जिसका नाम है कुंडली का भाग्य स्थान और आप। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में भाग्य को टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाग्य शब्द ही ऐसा है जिसके विषय में जानने की तमन्ना हर इंसान के मन में होती है। इस भाग्य में क्या लिखा कर हम लाए हैं, यह जानना हर किसी के लिए जरूरी है। भाग्य के अनेक नाम है: नसीब, किस्मत, तकदीर, मुकद्दर, फॉर्चून। भाग्य हमारे पूर्व पुण्य के कर्मों से निर्माण होता है। हमारी कुंडली में लग्न से गिनने पर जो 9वां स्थान होता है, उसे ही भाग्य स्थान कहते हैं। हमारे नसीब में क्या है, यह कुंडली का भाग्य स्थान बता देता है। इस दुनिया में भाग्य के बिना कुछ भी नहीं मिलता और भाग्य बनता है हमारे कर्मों से, चाहे वह कर्म इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो। मनुष्य कितनी भी मेहनत करे, मिलेगा वही जो उसके भाग्य में लिखा होगा। एक मजदूर को सिर्फ मजदूरी ही मिलती है जो खुद के परिवार के लिए कम होगी, जबकि कुछ लोग कम मेहनत से ज्यादा रुपया कमाते हैं। इसका कारण भाग्य ही होता है, और भाग्य का मतलब है ईश्वर की कृपा। हमारी कुंडली में 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान है और 1, 5, 9 स्थान को त्रिकोण स्थान कहते हैं। त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। कोई भी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनमें से भाग्य स्थान मुख्य है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र ने कुंडली का भाग्य स्थान सबसे पहले देखने की आज्ञा दी है। इस भाग्य स्थान से सुख दुख, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, संतान सुख, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य, मान अपमान, नसीब, ईश्वर कृपा, ये सब भाग्य स्थान से जाना जाता है। आइए आपकी कुंडली का भाग्य स्थान क्या कहता है, भाग्य की आवाज को आज हम सुनेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की प्रस्तुत करेंगे। भाग्य स्थान में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, भाग्य स्थान 9वां होता है। इस स्थान में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह भाग्य स्थान को देखता हो, इस कुंडली में भाग्य के मालिक बनते हैं गुरु, जो भाग्य में स्वग्रही होंगे। या गुरु पंचम में होंगे। तो उसकी पंचम दृष्टि गुरु पर यानी कि भाग्य पर आएगी। गुरु तीसरे होंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर आएगी। या गुरु लग्न में होंगे तो उनकी नवम दृष्टि भाग्य तक पहुंचेगी। या गुरु की सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन है, ध्यान रहे आपका लग्न यहां कोई भी हो, गुरु इन्हीं स्थानों में होना चाहिए। ऐसा गुरु जातक को हमेशा भाग्य संबंधित साथ देता है। जातक बेशुमार धन कमाता है, वह धन संपत्ति का मालिक बनता है। गुरु धनु, मीन या कर्क का होगा। इन स्थानों में जहां हमने दर्शाया है, इन स्थानों में यदि गुरु बलवान होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान बनने से नहीं रोक सकती। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेंगे। किसी भी स्त्री की कुंडली में सप्तम और अष्टम में कोई पाप ग्रह
बैठा होगा। जैसे उदाहरण कुंडली हम फिर एक बार मेष लग्न की प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कुंडली में सप्तम में तुला राशि में तुला में उच्च का शनि है जो पाप ग्रह है, और अष्टम में यहां वृश्चिक राशि आएगी, और अष्टम में वृश्चिक में स्वग्रही मंगल बैठा है जो पाप ग्रह है। सप्तम और अष्टम दोनों स्थान पाप ग्रह से दूषित है। आपको अपनी कुंडली के सप्तम और अष्टम में के मालिक को पाप ग्रह समझना है। सप्तम या अष्टम में पाप ग्रह होने चाहिए, वो भी किसी स्त्री की कुंडली में। यहाँ पुरुष की कुंडली की बात नहीं हो रही है। तो स्त्री की कुंडली में सप्तम में या अष्टम में पाप ग्रह को समझना है। ऐसा योग स्त्री को दरिद्र, विधवा या पति का सुख कम करने वाला बनाता है। अब स्त्री की कुंडली में गुरु भाग्य में होगा, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि गुरु भाग्य में बैठा होगा, या भाग्य स्थान को गुरु देखता भी हो सकता है। तो भाग्य स्थान पर भी गुरु की दृष्टि हो सकती है, यानी पांचवें, तीसरे या लग्न में। यहां फिर एक बार हम आपको गुरु बता देते हैं उन स्थानों में। लग्न में भी गुरु हो सकता है किसी को, वहां से गुरु की दृष्टि भाग्य पर यदि आएगी तो ऐसा होगा तो उसे अपने पति का संपूर्ण सुख मिलेगा। ऐसा योग होने पर भी सप्तम में शनि एक पापी ग्रह, अष्टम में मंगल एक पापी ग्रह यदि होगा और गुरु इन स्थानों में होगा, भाग्य पर इनकी दृष्टि हो या गुरु भाग्य में हो, तो आपकी अपनी कुंडली में सप्तम में, अष्टम में पाप ग्रह और गुरु को भाग्य में या गुरु की दृष्टि भाग्य पर समझनी है। ऐसा योग वाली स्त्री को ईश्वर की कृपा मिलती है और वह सौभाग्यवती बनती है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेंगे। स्त्री हो या पुरुष, आपकी कुंडली में भाग्य में नीच का शनि बैठा हो, आपके सामने उदाहरण कुंडली हम 6 लगन की लाएंगे। भाग्य में नीच का शनि मेष राशि में, यह योग सिर्फ सी लग्न पर ही लागू होगा। सी लग्न में भाग्य में मेष राशि आती है और शनि भाग्य में मेष में नीच का बनता है। ऐसा नीच का शनि स्त्री पुरुष की कुंडली में होगा तो उसे जीवन में एक बार कठोर दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसे दुख भरे दिनों में मनुष्य परछाई भी साथ छोड़कर चली जाती है। शनि अंधकार है और अंधेरा परछाई को मिटा देता है। इस स्थान में पाप ग्रह जातक को दुखी और पाप कर्म की तरफ ले जाता है। जातक हो या जातिका, वह नास्तिक और निर्धन बनते हैं। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक छठे, 8वें या 12वें किसी भी एक स्थान में होगा। जैसे आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की आएगी। और भाग्य के मालिक बनेंगे गुरु, जो या तो छठे होंगे
8वें होंगे या 12वें होंगे। किसी भी एक स्थान में यदि भाग्य के मालिक गुरु 6ठे, 8वें या 12वें किसी भी एक स्थान में होंगे तो आपको अपनी कुंडली के भाग्येश को 6ठे, 8वें और 12वें समझना है। यदि ऐसा होगा तो आपको सख्त मेहनत करनी होगी, सफलता कम ही मिलेगी, आप निराश बनेंगे, कर्जा बढ़ता चला जाएगा, रुपयों की तंगी आप महसूस करेंगे, अपकीर्ति मिलेगी और मुश्किल भरा जीवन आपका बनेगा। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे। फिर एक बार आपके सामने हम लाएंगे मेष लग्न की उदाहरण कुंडली। आपकी कुंडली में जो ग्रह भाग्येश बना हो, इस उदाहरण कुंडली में भाग्येश गुरु है। आपकी कुंडली में जो ग्रह भाग्येश बना हो उसके साथ शुक्र होना चाहिए और वह भी 4ठे या भाग्य स्थान में होना चाहिए। इस कुंडली में हम आपको बताएंगे 4ठे या भाग्य स्थान में भाग्य का मालिक जो है गुरु, उनके साथ शुक्र होना चाहिए। जैसे या तो भाग्य के साथ भाग्य में शुक्र होगा भाग्येश के साथ बराबर, या फिर 4ठे होगा, दो में से एक जगह पर ये होना चाहिए। भाग्येश के साथ शुक्र अवश्य होना चाहिए। कुंडली में भाग्येश कौन है? गुरु। उसके साथ शुक्र को हम 4ठे दिखा रहे हैं और 9 में भी आपको दिखा रहे हैं। किसी भी एक स्थान में ये होंगे, भाग्येश के साथ शुक्र की युति। आपकी कुंडली में जो भाग्येश बने उसे 4ठे या भाग्य में शुक्र के साथ समझना है। किसी भी एक स्थान में यदि ऐसा योग होगा तो आपको सुंदर और लग्जरियस वाहन का सुख मिलेगा। जिनके पास ऐसा योग, जिसकी कुंडली में ऐसा योग होगा तो ये लग्जरियस वाहन आपको दे सकता है। बेशक आप धनवान और संपत्तिवान भी बनेंगे। एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे क्योंकि आज हम भाग्य संबंधित जान रहे हैं। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मेष लग्न की पेश करेंगे। आपका भाग्येश लाभ स्थान में, यानी कि इस कुंडली में भाग्येश गुरु बनेगा। जो लाभ स्थान में होगा, आपको अपनी कुंडली के भाग्येश को लाभ स्थान में समझना है। ऐसा योग होगा तो आप दीर्घायुषी बनेंगे, साथ ही धार्मिक स्वभाव के भी बनेंगे। आप धनवान और पुत्र संतान का सुख प्राप्त करेंगे। बड़े लोगों से आपकी जान पहचान रहेगी, आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आप जाने जाएंगे। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली होगी। आपकी कुंडली में भाग्येश और लग्नेश यदि पंचमेश के साथ, जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं, भाग्येश कौन है? गुरु है। और पंचमेश इस कुंडली में बनेंगे सूर्य और लग्नेश कुंडली में मंगल है। आपकी कुंडली में भाग्येश यानी कि गुरु और लग्नेश यानी कि मंगल और उनके साथ पंचमेश की युति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और भाग्येश गुरु है, जो पंचमेश सूर्य के साथ हम केंद्र में दशम स्थान में आपको दिखाएंगे। लग्नेश मंगल और भाग्येश गुरु
उनके साथ पंचमेश होंगे सूर्य। इन तीनों की युति होनी चाहिए। तो हम केंद्र में दशम स्थान में इसे दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश की युति केंद्र या त्रिकोण में समझनी है। ऐसा योग जातक को पुत्र का सुख ही नहीं बल्कि पुत्र के द्वारा धन संपत्ति भी देता है, जातक सुखी बनता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेंगे। फिर एक बार आपके लिए हम मेष लग्न की कुंडली प्रस्तुत करेंगे। आपकी कुंडली में सप्तमेश भाग्य में हो। इस कुंडली में सप्तमेश बनता है शुक्र। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है जो भाग्य में होगा। या ऐसा ना हो और भाग्येश सप्तम में बैठा हो। जैसे इस कुंडली में भाग्येश गुरु है जो सप्तम में हम दिखा रहे हैं। कोई भी दो में से एक योग आपकी कुंडली में बन सकता है, या तो सप्तमेश भाग्य में हो या भाग्येश सप्तम में आ गया हो, या एक भी ग्रह का योग बनेगा तो चलेगा। अगर ये सप्तम में होगा, जिस तरह भाग्येश को हमने दिखाया है सप्तम में, तो दोनों सूरतों में पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य खुल जाएगा। शादी करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को भाग्य में और भाग्येश को सप्तम में समझना है। शादी के बाद आप धनवान और संपत्तिवान बनेंगे। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा। तो दोस्तों, आज हमने कुंडली के भाग्य स्थान को जाना और समझा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।